कुफ्फार मक्का काबतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं, अल्लाह के घर का तवाफ कैसे कर रहे हैं? 365 उन्होंने बुतों को ठहराया है उसमें। वो 365 बुत किस वजह से ठहराए हैं? हर दिन का एक बुत, साल में 365 दिन, हर दिन के हिसाब से लगभग एक बुत था। 360, 364, 365 बुतों को उन्होंने ठहरा लिया। हर दिन एक बुत की इबादत करते। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शिर्क मत करो, तो वो जवाब में कहते हैं हम इनकी इबादत नहीं कर रहे हैं। किसकी? वो जो बुत ठहराए हैं, इनकी इबादत कहां कर रहे हैं? अरे क्या हो गया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? कल तक हमारे दरमियान थे, हमको देखते हैं, हम तो इसको बैतुल्लाह पुकारते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या है? अब्दुल्ला, मतलब अल्लाह को मानते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो 40वें साल नबूवत मिली, वालिद का नाम यानी अल्लाह का तारुफ है। अबू जहल कन भी है, अबू लहब कन भी है, तमाम कुफ्फार मक्का के पास है। काबे का तवाफ नंगे कर रहे हैं, पूरे कपड़े उतार कर रहे हैं, औरतें मर्द मिलकर कर रहे हैं। कहा कैसी बेशर्मी? कहा अल्लाह ने इसी हालत में पैदा किया, तो अल्लाह के घर का तवाफ ऐसे करने में क्या बेशर्मी? किस चीज का तवाफ कर रहे हो? बैतुल्लाह। काबे को क्या कहते थे? बैतुल्लाह। बैतुल्लाह का तवाफ। बड़ा अजीब मसला है। अल्लाह को मान रहे हैं, अब्दुल्ला नाम है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का, जबकि अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा ही नहीं हुए, जबकि अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत भी नहीं मिली, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के पहले आपका इंतकाल हो चुका है, लेकिन नाम में अल्लाह का नाम आया है। आप उस जमाने के, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका आज कहती है कि जो उस जमाने के यहूदी और ईसाई थे वो गॉड नहीं कहते थे। क्यों जानते हैं वो गॉड क्यों नहीं कहते थे उस जमाने में? कोई बोल सकता है? माशाल्लाह, अंग्रेजी जुबान ही नहीं थी उस जमाने में। वो जो मक्के के पास रहने वाले, मदीने के पास रहने वाले यहूदी और ईसाई थे, अल्लाह कहते थे या अल्लाह कहते थे। जंगे बदर में आए हैं लड़ने के लिए कुफ्फार मक्का, किससे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अबू जहल दुआ मांग रहा है। कौन मांग रहा है दुआ? सरदार, मेरी उम्मत का फिरौन जिसे कह रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुआ मांग रहा है। क्या कह रहा है? ऐ अल्लाह, मुझे इन लोगों पर फतह दे दे। बोल रहा, अल्लाह से दुआ मांग रहा है। जब भला ये अल्लाह को मान रहे हैं, तो फिर किस वजह से अल्लाह ताला ने इनके बारे में कहा कि ये ईमान वाले नहीं है? देखिए सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 8, वमिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व यौमिल आखिरी। देखिए हमारा ईमान क्या है? ईमानियात 6 अराकीन। अरे ये भी एक बात बता ही देता हूं, इतनी सारी माशाल्लाह मेरे भाइयों और बहनों की तादाद है यहां पर। इस्लाम के कितने अराकीन है? ईमान के 6 अराकीन का जिक्र कहां आया है? देखिए सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 177, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 177 में 5 अराकीन। और छठा रुकन ईमान का कहां है? सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 2। सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 2 में तकदीर हमारा छठा रुकन है ईमान का। 5 ईमान के अराकीन इधर क्या है? अल्लाह पर ईमान लाओ, सबसे पहला। सेकेंड उसमें क्या है? आखिरत, मन आमना बिल्लाही, सबसे पहले अल्लाह पर, वह यौमिल आखिरी। उसके बाद वल मलाइकती वल किताबी वन नबीयीना। ये 5 ईमान के कितने हैं? 6। इस्लाम के 5। इस्लाम के 5 कहां है? सही बुखारी जिल्द नंबर 1, जिल्द नंबर 1, हदीस नंबर 7, हदीस नंबर 7। 5 अराकीन, तौहीद, सलात, सौम, ज़कात और हज, ये 5 वहां पर आए। ये जो ईमान के अराकीन है, इसमें का पहला क्या है? अल्लाह पर ईमान लाओ। कुफ्फार मक्का कह रहे हैं ईमान लाए। आखिरत दूसरा है, उसमें आखिरत पर भी ईमान लाए। कौन गवाही दे रहा है? अल्लाह गवाही दे रहा है। कहां दे रहा है? सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 8, शुरू में अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह पढ़ते हैं ना, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। उसके बाद इन्नल लज़ीना कफरू सवाउन। अब उसके बाद जब आती है व मिनन नासी, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल हो रही है। व मिनन नासी, खुद सहाबा परेशान है, या रसूल अल्लाह, अल्लाह कह रहे हैं, आखिरत पर भी ईमान कह रहे हैं। व मिनन नासी मन यक़ूलूना आमना बिल्लाहि, अल्लाह पर है ईमान। व यौमुल आखिर, आखिरत पर भी है। देखिए मैं बार बार क्यों दोहरा रहा हूं, गौर से सुनिए इसको।
व मिनन नासी में यक़ूलु आमन्ना व यौमिल आखिरत भी मानते हैं, ये भी मानते हैं कि अल्लाह हिसाब किताब करेगा, लेकिन अल्लाह क्या कह रहा है, वमा हुम बिमुमिनीन, ये हरगिज़ ईमान वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि ईमान में अल्लाह और आखिरत को माना, लेकिन मेरे नबी आपको नहीं माना। ईमानियात की शर्त क्या है? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलीमा, मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये लोग नहीं कहते हैं, जब आप इनसे कहते हैं कि अल्लाह की तौहीद पर आ जाओ, तो कहते हैं हम अल्लाह की तौहीद पर है, ये कौन है हमें बताने वाले, आपके तरीके से नहीं आएंगे। जब आप कहते हैं आखिरत पर ईमान लाओ, तो आखिरत के बारे में इन्होंने मनमानी कहानियां कर ली हैं। कहानियां क्या थी कुफ्फार मक्का की? लात, मनात, उज्जा, ये जो बड़े लोग हैं हमारी कौम के, कुरैश के, ये जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलादों में होना, नेक और साले लोग थे, हमने इनके बुत बनाए हैं, काबे में रखे हैं, इसका तवाफ करते हैं, क़यामत में ये लोग हमें बचा लेंगे। ये तो इनका मनमानी अकीदा है। क्या नबी आपने इनको ये सिखाया? नहीं सिखाया। व मिनन नासी में यक़ूलु आमन्ना बिल्लाही, अल्लाह पर लाए हैं ये लोग ईमान। आखिरी आखिरत पर भी कहते हैं कि बचा लेंगे, लेकिन किसके तरीके से नहीं लाए? आपके तरीके से नहीं लाए। वमा हुम बिमुमिनीन, ईमान वाले नहीं हो सकते। तो किसके तरीके से ईमान लाएंगे इंशाअल्लाह? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से। अब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका बताया, वो तरीके में तौहीद क्या है? देखिए सूरह जुमर, सूरा नंबर 39 आयत नंबर 3, सूरा नंबर 39 आयत नंबर 3 क्या है? देखिए, जब कभी इन लोगों से कहा जाता है खालिस अल्लाह की इबादत करो, तो ये कहते हैं हम तो सिर्फ इनको इसलिए पुकारते हैं ताकि ये लोग हमारी सिफारिश अल्लाह के पास कर दें। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनको इनके हाल पर छोड़ दीजिए, बोले अल्लाह ताला छोड़ दीजिए। ये लोग कह रहे हैं ये सिफारिश करेंगे, छोड़ दीजिए, इंशाल्लाह हम बताएंगे इनको। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखिए अब शफाअत के बारे में कुरान की रोशनी में और तौहीद के बारे में कुरान की रोशनी में क्या बताया। देखिए अभी गौर कर रहे हैं आप लोग, मैं भी शफाअत के करीब भी नहीं आया, अभी तौहीद चल रहा अपना। तौहीद क्या है? कुरान और हदीस की रोशनी में तौहीद की 3 बुनियादी अक़साम है। ये 3 बुनियादी अक़साम क्या हैं? तौहीद अर-रुबूबिया, तौहीद अल-अस्मा व सिफ़ात, तौहीद अल-इबादा। जब आप पूरी कुरान का मुतालिया करेंगे, जब आप अहादीस का मुतालिया करेंगे सही, तो आपको कुरान और हदीस की रोशनी में 3 बुनियादें मिलेंगी। तौहीद अर-रुबूबिया, यानी ये ईमान रखना अल्लाह ने तमाम कायनात को खुद से पैदा किया। खुद से पैदा किया मतलब अल्लाह की जात के सिवा कुछ भी नहीं था, कुछ था ही नहीं, सिर्फ अल्लाह की जात थी। किस कैफियत में थी ये अल्लाह ही बेहतर जाने। कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं से उसने कुछ पैदा किया, उस कुछ से बहुत कुछ पैदा किया। समझे कि नहीं समझे? अल्लाह के अलावा कुछ भी नहीं, उस कुछ भी नहीं से कुछ बनाया अल्लाह ने, उस कुछ से बहुत कुछ बनाया, और ये कुछ और बहुत कुछ को वो अकेला पालता है, उसको किसी के मदद की जरूरत नहीं है इसके लिए। अल्लाहु समद, सूरह इखलास पढ़ रहे हैं, सूरह नंबर 112 आयत नंबर 2, अल्लाहु समद। असमद है अल्लाह की जात, मतलब बेनियाज है। बेनियाज मतलब उसको किसी की जरूरत नहीं, यही है ना असमद का माना। यह मुकम्मल माना नहीं है। असमद कहते हैं ऐसी जाते मुबारक जिसको किसी की भी जरूरत नहीं है, लेकिन उसके अलावा जो कुछ है उन सबको उसकी जरूरत है। अभी समझे? चांद है अल्लाह की जरूरत है, सूरज है अल्लाह की जरूरत है, झाड़ है अल्लाह की जरूरत है, कायनात है अल्लाह की जरूरत है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम है अल्लाह की जरूरत है, आप मैं है अल्लाह की जरूरत है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनको भी अल्लाह की जरूरत है। लेकिन अल्लाह असमद है, उसको किसी की भी जरूरत नहीं है कोई काम करने के लिए। अल्लाहु समद, ये जो बेनियाज है जिसको किसी की जरूरत नहीं, ये अकेला किसी की मदद के बगैर सबको पालता है। किन सबको पालता है? उन सबको जो उसकी तस्बीह बयान करते हैं, उन सबको जो उस पर ईमान रखते हैं, उन सबको जो ईमान वाले हैं, उन सबको जो सिर्फ अभी मुसलमान है, उन सबको जो मुसलमानों में मुनाफिकीन हैं, जो कहते हैं हम अल्लाह पर ईमान लाए लेकिन नबी के तरीके पर नहीं लाते, उन सबको जो शिर्क करके अल्लाह को गाली देते हैं, उनको भी पालता है।
एक रिवायत के मुताबिक, मशहूर रिवायत है, उसमें कहा जाता है कि 3 चीजें अल्लाह को रोजाना आवाज देती हैं। पानी आवाज देकर कहता है, ऐ अल्लाह, तेरे बंदों को जो तूने पैदा किया कैसे जालिम है, शिर्क करके तुझे गाली दे रहे, हुक्म दे ताकि हम इनको डुबा दें। देखो एक बार हुक्म हुआ था पानी को हालाल में, याद है, सुनामी को, बल्कि ऐसा पप्पी देके चली गई पीछे। कितनों को लेके चले गई? लाखों में। खाली ऐसा चुम के गई, स्मॉल किस था पानी का, ऐसा धक्का देके वापिस होते ही लाखों अंदर हो गए। ये पानी कह रहा है, अल्लाह हुक्म दे ताकि इन गुनहगारों को, इन मुशरिकों को, तेरे नाफरमानों को, इन सबको मैं डुबो लूं अपने अंदर। हवा कहती है रोजाना, अल्लाह हुक्म दे ताकि इनको उड़ा ले जाओ और फेंक डालूं यहां से, इन्हें खत्म कर दूं इस जमीन पर। जमीन कहती है और पानी की जो अंदर की मच्छियां कहती हैं, अल्लाह हुक्म दे के जमीन इन्हें अंदर ले ले और हम इन्हें कुतर कुतर कर खा ले। अल्लाह ताला कहते हैं मैंने इजाजत दे दी। क्या कहते हैं? इजाजत। बचे हुए फिर भी अपन तो अल्लाह ताला बोले तो लगाम नहीं सुन रही आपने, ऐसा वैसा नहीं हुआ। अल्लाह ताला बोले एक शर्त है उस इजाजत में। क्या शर्त? इनमें से जिस किसी को तुमने पैदा किया है उसको खत्म करना। कहा अल्लाह तेरे जात और सिफात की कसम है हमने किसी को नहीं पैदा किया। अब अल्लाह कहता है मैंने इनको पैदा किया है, मैं इन्हें खिला रहा हूं, मैं इन्हें पाल रहा हूं, इनकी मौत तक इनकी तौबा का इंतजार करो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम। मैं तुम पर जुल्म नहीं करता, मैं तो रहमान हूं तुम्हारे हक में, मैं तो मौका दूंगा, तुम आओ लौट कर आओ। है ना वो हमारे एक मशहूर कव्वाल ने कव्वाली में वो मिसरे शायर के इस्तेमाल किए हैं। मायूस साइल ने जब घर की राह ली, है ना उसको तरन्नुम क्या है? मायूस साइल ने जब घर की राह ली, आंखों में आंसू थे थी झोली खाली। पुकारने वाला रोज दुआ कर रहा है, दुआ कबूल नहीं हो रही, कह रहा है कि मैं बस हो गया, अल्लाह को पुकारते पुकारते मेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं। इतने में रहमत ये चिल्ला के बोली, यानी अल्लाह ताला रहमान, रहमान ये चिल्ला के बोला, रहमत चिल्ला नहीं सकती, रहमत सिफत है अल्लाह की। इतने में रहमान ये चिल्ला कर बोला, मायूस साइल क्यों जाता है खाली। मायूस साइल खाली चले आ रहा, मुझसे मायूस हो गया। सूरह जुमर आयत नंबर 53, सूरह नंबर 39, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमतों से है मेरे बंदे मायूस मत हो। मायूस साइल क्यों जाता है खाली, आ इधर आ फिर मांग, हम देते हैं तुझको अब तू लेता है कितना, हम भी तो देखें तुझ में ज़र्फ है कितना। शायरी आगे पीछे होगी, मैं कोई शायर नहीं हूं, लेकिन कोशिश कर रहा था पहुंचाऊं पैगाम कि रब आपको देने से कभी भी नहीं रुकेगा। हम थक जाएंगे जिस दिन रब देने बढ़ जाएगा, कहेंगे बस है अल्लाह अब क्या, अब कितना लो, मेरी इस्तिताअत नहीं है। समझे कि नहीं समझे? रब फिर भी पालता है हमको। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम अल्लाह को रब कहते हो ये ईमान लो कि उसको किसी के याद दिलाने की जरूरत नहीं है। ऐ अल्लाह तेरा बंदा है भूखा है, ऐ अल्लाह तेरा बंदा गुनहगार है माफ फरमा, ऐ अल्लाह तेरे बंदे को जो वीजा लगा। समझे कि नहीं समझे? क्यों मालूम है बंदा कितना नाशुक्रा होता? देखो आप, मैं आपको थोड़ी सी चीजें बताता हूं। हम लोग सब आराम से बैठे हुए, घर में खाना कैसे खाएंगे? जाएंगे इज्जत से हाथ धोंगे, रिकाबी में खाना डालेंगे और खाएंगे। खाएंगे कि नहीं खाएंगे? एक छोटी सी रग अगर हिल गई ना जगह पे से, रिकाबी छोड़कर कचरे की कुंडी में मुंह डालकर खाएंगे। ऐसा हुआ हमारे साथ। इस बारे में कितने बार अल्लाह से कहा कि ऐ बाबा, ऐ साहब, जरा अल्लाह से कहो मेरी रग ना सरके। मां के पेट में 9 महीने रहे, कभी बोले ऐ अल्लाह ये आंखी थोड़ी बड़ी और ये आंखी थोड़ी छोटी मत दे, दोनों बराबर दे? एक बार भी दुआ मांगे? नहीं मांगे। ऐ अल्लाह 2 भेजे देकर पैदा मत कर, बोले? नहीं बोले। ऐ अल्लाह एड्स का मरीज बनाकर पैदा मत कर, बोले? नहीं बोले। ऐ अल्लाह जब दुनिया में पैदा हो जाऊं कोई जंगली कुत्ता मुझे गोश्त का टुकड़ा समझकर ना कतर डाले, बोले? नहीं बोले। ऐसे वाकयात होते कि नहीं होते? ऐ अल्लाह जब पैदा हो जाऊं
मेरे माँ बाप के साये को मेरे सर पर से खत्म मत कर बोले? नहीं बोले। तो अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, जैसा वहां नहीं बोले थे किसी और को, खुद अल्लाह को भी नहीं बोले थे, लेकिन अब जब होश आया तो सिर्फ उसको पुकारो, क्योंकि तुम्हारा रब कुरान में सूरह गाफिर सूरह नंबर 40 की आयत नंबर 60 में कहता है, इनके रब ने कहा सिर्फ मुझसे दुआ मांगो, मैं मुजीब दुआ हूं। मुजीब इसमें लफ्ज है अल्लाह की सिफत, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करने वाला और सुनने वाला हूं। लेकिन जो मुतकब्बिर है इनके अंदर, जिसको तकब्बुर है, वो मुझे छोड़कर दूसरों को पुकारते हैं। मैं कह रहा हूं, मैं सुनता हूं, मांग मुझसे, बार बार मांग, मैं तेरी दुआ कबूल करने, तुझे अता करने के लिए तैयार हूं। तो तौहीद रुबूबिया का माना क्या हुआ? अल्लाह अकेले पर ईमान रखना कि उसने हमको सरे से पैदा किया, कुछ नहीं थे, कुछ पैदा किया, उस कुछ से बहुत कुछ पैदा किया, और इन सबको वो अकेला खिलाता और पिलाता है उनकी फितरत के मुताबिक। दूसरा क्या है? तौहीद अल अस्मा व सिफात। तौहीद अल अस्मा व सिफात क्या है? कैन आई कॉल अल्लाह एज टॉम? नो। मैं अल्लाह को टॉम पुकार सकता हूं? पुकार सकता हूं। यानी अल्लाह ताला के जो प्यारे प्यारे नाम हैं, उनको मैं अपनी मनमानी से नाम नहीं दे सकता। अल्लाह के जो नाम है, वो नाम किसी और को नहीं दे सकता। किसी और मखलूक के जो नाम है, वो अब अल्लाह को नहीं दे सकता। तो अस्मा व सिफात की पहली शर्त क्या होगी? अल्लाह सुब्हानहू तआला के जो कोई नाम अल्लाह ने कुरान में बयान किए हैं, ये नाम के अलावा आप उसे कोई और नाम से नहीं पुकार सकते। अल्लाह के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नाम अल्लाह के लिए अपने अहादीस सहीहा में बयान किए हैं, उन सही अहादीस के अलावा कोई और जगह से नाम लेकर अल्लाह को नहीं दे सकते। तीसरी शर्त, अल्लाह के जो सिफात हैं, अल्लाह की सिफात क्या है? ना वो पैदा हुआ, ना वो किसी को बेटा या बेटी बनाकर पैदा करता है। तो अब आप अगर होली बाइबल पढ़ेंगे तो बुक ऑफ हेब्रियूज चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 2 में आता है, मेलिशिसेदेक नामी एक किंग था, उसकी ना शुरुआत है ना उसका खत्म होगा, ना वो किसी से पैदा हुआ ना वो किसी को पैदा करेगा। तो जीसस से बड़ा हो गया आप उन्हें? समझे कि नहीं समझे? तो अल्लाह ताला तौहीद अल अस्मा व सिफात में क्या बोले? ऐसा नहीं, जो मेरे सिफात है, लम यलिद व लम यूलद, ये सिर्फ मेरे हैं और किसी को नहीं देना। समझे कि नहीं समझे? अहद मैं हूं, कोई और अहद नहीं हो सकता। किसी और को अगर देना है तो बताऊंगा क्या देना है। अभी वैसी मखलूक की जो सिफत है वो अल्लाह को नहीं दे सकते। मखलूक की सिफत क्या है? हम थक जाते हैं, नींद लग जाती है। अल्लाह ने आयतल कुर्सी में क्या कहा? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ, अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है। हुवल हय्युल कय्यूम, वो तो हमेशा की हयात वाला और हमेशा कायम रहेगा। वल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ना उसे ऊंघ आती है ना नींद लगती है। तो आप जिस तरह बाइबल में आया है चैप्टर नंबर 1 बुक ऑफ जेनेसिस में, खुदा ने 6 दिन में जमीन और आसमान को पैदा किया और 7वां दिन आराम किया। हमारा अल्लाह ना ऊंघ लगती है, ना थकता है, ना उसको सोने की जरूरत है। यह अल्लाह की सिफत है। मखलूक की सिफत, थक सकता, सो सकता, यह अल्लाह को नहीं दे सकते। पांचवी, अगर कोई इंसान अपने नाम में अल्लाह का नाम पसंद करके रखना चाहता है, मुझे अल्लाह बहुत पसंद नाम है, वल्लाही मुझे सबसे प्यारा कोई अगर नाम दिखता है अल्लाह का दिखता है, लेकिन मैं मेरे बेटे का नाम अब अल्लाह नहीं रख सकता, अल्लाह के पहले बेटे को अब्द लगाना पड़ेगा, तो मैं अब्दुल्ला रखूंगा, मतलब अल्लाह का बंदा। अरबी में अब्द किसे कहते हैं जानते हैं आप? अब्द मैनेजर को नहीं बोलते, अब्द क्लर्क को भी नहीं बोलते, अब्द पियून को भी नहीं बोलते, अब्द वॉचमैन को भी नहीं बोलते। वॉचमैन क्या करता? बेल मारते, सर बोल के आता कि नहीं आता? क्लर्क भी करता ना, पियून भी करता ना, उसको अब्द नहीं बोलते। अब्द किसको बोलते हैं? गुलाम। मैं अल्लाह का गुलाम, हकीर, मेरी कोई औकात नहीं है अल्लाह के सामने। मैनेजर और क्लर्क तो इंसान हो सकते हैं, अब्द गिरा दी गई पूरी औकात, अल्लाह के साथ करीब आना भी नहीं तू। अब्द बंदा, गंदा बंदा, कहां से पैदा हुआ? अल खुद्दूस है वो तो जात, सबसे पाक, सुबहान है वो तो जात, उसके करीब भी नहीं है तू, अब्द है तू, गुलाम। समझे कि नहीं समझे? मैं अब्दुल्ला कहूंगा। लड़की को अल्लाह के पहले अमत लगाऊंगा, अमतुल्लाह। अल्लाह की सिफत अर्रहमान है, मैं अब्दुर रहमान रखूंगा।
लड़की को अमतुर रहमान रखूंगा। तो अल्लाह के जो सिफात है, सत्तार कहते हैं, सत्तार अरबी में लफ्ज गलत है, वो सही लफ्ज अल्लाह की सिफत में सित्तीर है, सित्तीरुल उयूब, सित्तीर छुपाने वाला, ऐबों का छुपाने वाला। अब्दुल सित्तीर नाम रहेगा मेरा, मैं सित्तीर नहीं हो सकता। तो समझ में आया, अपने नाम के पहले अबद या अमत लगाएंगे, अब्द या अमत। छठी, अल्लाह ने कुरान में अगर कहा है कि क़यामत के दिन मैं सब फना कर दूंगा सिवाय मेरी जात के, मेरा चेहरा, समझाने बोले अल्लाह का कोई चेहरा नहीं होता, ये नहीं बोल सकते आप। अल्लाह ने कहा क़यामत के दिन मैं पूरी जमीन और आसमान को अपने सीधे हाथ में लपेट लूंगा, समझाने बोला भाई अल्लाह का सीधा हाथ कैसा रहता? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत में जब जहन्नम भड़काई हुई लाई जाएगी और तमाम जहन्नमी जहन्नम में डाल दिए जाएंगे, जहन्नम दहाड़ रही होगी, मैं भूखी हूं मुझे और दे, मैं भूखी हूं मुझे और दे। जब पूरे जहन्नमी चले जाएंगे, अब कोई बचा नहीं होगा, अल्लाह अपना पांव जहन्नम में डाल देगा, तब जहन्नम कहेगी बस बस बस। ये नहीं कहना कि पांव नहीं है। क़यामत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह अपनी पिंडली पर से नूर का पर्दा हटाएगा, इंसान सजदे में गिर जाएगा पिंडली के हुस्न को देखकर, सिवाय बेनमाजी के, उसकी पीठ अकड़ा दी जाएगी, फरिश्ते पीछे से घसीट कर जहन्नम में फेंक देंगे, कहेंगे ये बेनमाजी था। का मतलब पिंडली भी है, अल्लाह का चेहरा है, पिंडली है, हाथ। तो अल्लाह के जब जिस्म के सिफात, अल्लाह की जात के जो सिफात हैं, जब वो बयान किए जाते हैं तो हमारा ईमान यह है चुप यूं ही नहीं है बल्कि हकीकतन है। कैसे है? वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, वो जैसा है वैसा कोई हो ही नहीं सकता। सूरह शूरा सूरा नंबर 42 आयत नंबर 11, लैसा कमिस्लिही शैअन, लैसा कमिस्लिही शैअन का कोई माना मेरे भाइयों में से बोल सकता है? उसकी उसको थोड़ा करेक्ट कर लेंगे भी हम, उसकी कोई मिसाल नहीं, नहीं, लैसा मिस्लिही शैअन नहीं है आयत, लैसा कमिस्लिही शैअन, मतलब अगर अल्लाह ने कोई चीज की मिसाल दी, उसके मिसाल की भी कोई मिसाल नहीं बन सकती। अल्लाह की मिसाल तो दूर की बात है। ये हमारा ईमान है अल्लाह की जात पर। लैसा कमिस, पिंडली अल्लाह ने कहा, अब आप कोई मिसाल बना ही नहीं सकते उसकी पिंडली की। चेहरा अल्लाह ने कहा, उसके चेहरे का कोई तसव्वुर ला ही नहीं सकते। ये ईमान है हमारा अल्लाह की जात पर। यह तौहीद अल अस्मा व सिफात। और आखिरी पॉइंट उसके अंदर बुनियादी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर जगह नहीं है। अल्लाह का है हर जगह। आप गैर मुसलमान को हाथ में डंडा दे रहे हैं आपकी पीठ पे मारने के लिए, हर जगह है, तो कचरे की कुंडी में भी है। आप बोले नहीं है, वहां पर नहीं है बोलते आपकी बात झूठी हो गई, अल्लाह हर जगह की। अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अबू हनीफा कहते हैं जिस किसी ने कहा अल्लाह हर जगह है वो काफिर है। बुखारी शरीफ में एक हदीस आती है, एक लौंडिया थी, लौंडिया माने स्लेव गर्ल। ये जो लौंडिया थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तू अगर मेरे एक सवाल का जवाब देगी मैं तुझे आजाद कर दूंगा। कहा या रसूल अल्लाह कहिए क्या सवाल है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा बता अल्लाह कहां है? वो कहती है अरे अल्लाह के नबी अल्लाह अर्श पर है। कहा सही जवाब दिया, इसे आजाद कर दो। अर्श क्या है? अर्श बोले तो फिल्मों में देखते तो पलंग नहीं रहता, बहुत बड़ी चीज का नाम है अर्श। कितनी बड़ी है अर्श मालूम है? उसको समझाने थोड़ा सा बता देता हूं। देखो ये सब क्यों बता रहा हूं मालूम है? शफात समझ में आती, नहीं तो शफात बोले तो अपन अंबिया को पहलवान बना दे कि अल्लाह को डरपोक बना दिए थे अभी तक। अरे नबी बोल दिया तो नहीं होता, पहले जरा अल्लाह समझ में आ गया तो शफात सही समझ में आती। उसके बाद ये अर्श क्या है बताता हूं। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। खत्म कहां होती है? आयतुल कुर्सी सूरह बकरा आयत नंबर 255, वसिया कुर्सियहु समावाति वल अर्द। उसकी कुर्सी आसमानों और जमीन पर फैली हुई है। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह ये कुर्सी क्या है? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कुर्सी वो जगह है जहां सिर्फ अल्लाह का पांव रखा हुआ है। वो कितना बड़ा है? बोले वसिया कुर्सी उस समावाती वल अर्द, आसमानों और जमीन से बड़ा है। ये आसमान और जमीन कितने बड़े हैं?
तो आज की हमारी एस्ट्रोनॉमिकल साइंस बता रही है, फल्कियात की जो साइंस है वो कहती है, ये आसमान में जो हम सूरज, प्लैनेट अर्थ, मार्स, मर्क्यूरी, वीनस, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, पहले 9 सैयारे बोले, अभी कितने कर दिए उसको? 8 कर दिए, 9th आउट हो गया इन लोगों के पास से, अब 8 सैयारे। ये 8 सैयारे और सूरज को मिला के क्या बोलते मालूम है? शमसी निजाम, सोलार सिस्टम। तो ये जो सोलार सिस्टम है, आप जानते हैं हमारा जो सोलार सिस्टम है ये गैलेक्सी में है। अब ये गैलेक्सी किस बला का नाम है? गैलेक्सी कहते हैं ऐसा आसमान जिस आसमान के दायरे में लगभग 200 बिलियन सितारे हैं। कितने सितारे? 1 बिलियन कितने का होता मालूम है आपको? 1000 मिलियन का होता। 1 मिलियन कितने का होता मालूम है आपको? कितने का होता? 10 लाख का 1 मिलियन, 1000 मिलियन का 1 बिलियन। साइंस कह रही है 200 बिलियन सितारे, उसके अंदर ये सूरज, उसके अंदर ये चांद, हमारे ये सैयारे, ये पूरे मिला के एक गैलेक्सी। हमारी गैलेक्सी का नाम बोले मिल्की वे। साइंस कह रही है ऐसी जो गैलेक्सी है, एक गैलेक्सी पे क्या क्या है देखो, 200 बिलियन सितारे, चांद, सूरज, सैयारे 8, ये एक गैलेक्सी। ऐसे हमारे फलक पर 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं। वसिया कुर्सी समावाति वल अर्द, मेरी कुर्सी आसमान और जमीन से बड़ी है। तो साहबा ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी बड़ी है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आखिरी उंगली से अपनी अंगूठी निकालो, बीच रेगिस्तान में खड़े हो जाओ, चारों तरफ नजर दौड़ाओ, सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान, उसमें अपनी अंगूठी फेंक देना। तो बताओ ये अंगूठी और रेगिस्तान के मुकाबले में कितनी हुई? ये जो इतने सारे सितारे गैलेक्सीज हैं, जहां अल्लाह अपनी कुर्सी पर पांव रखा उसके सामने वो अंगूठी के बराबर हैं। तफसीर इब्ने कसीर में इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, वो जो कुर्सी है ना, इतनी बड़ी कुर्सी, अर्श के मुकाबले में वो अंगूठी के मानिंद है। रब ने कहा कुरान में सूरह ताहा आयत नंबर 5, सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, अल्लाह अर्श के ऊपर है। समझे कि नहीं समझे? बैरल पानी के बोतल के अंदर आ सकता कभी? भाई अब बोतल के अंदर क्या डाल रहे हैं बोले तो पानी का बैरल डाल रहा हूं बोलते, पानी के बैरल में बोतल डाल सकते। इतनी बड़ी कायनात के ऊपर अल्लाह ताला है, वो अर्श से बड़ी जात अल्लाह की है, अल्लाह को लाकर जमीन पे बिठा दिया। बाज अकलमंद क्या करे, कुरान को क्या करे, कोट करे। कोट करना मतलब रेफरेंस दिए, हवाला देके बोले क्या बोल रहे हैं इमरान साहब आप? अल्लाह खुद बोला कुरान में, कहां बोला? आप लोगों के जहन में कई लोगों के आ भी रहा होगा, अरे फिर अल्लाह ताला बोले ना भाई सूरह खाफ आयत नंबर 16 में, मैं तो इनकी शहरक से भी करीब हूं, हम तो इनकी शहरक से भी, नाहनु, हम, नाहनु का लफ्ज आया। देखो इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला शहरक से भी करीब है। तो इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह को एक शख्स यही बहस कर रहा था, जवाब में कहते हैं अच्छा अल्लाह ने कहा इन्ना नाहनु नज़्ज़लना, हमने इस जिक्र को नाजिल किया है, तो अल्लाह ताला नीचे ला के दिए या जिब्राइल से भेजा है? पूछे नहीं समझे? अल्लाह ताला खुद नीचे आके दिए या जिब्राइल अलैहिस्सलाम से नाजिल करे? मगर आयत में तो नाहनु बोल रहे, इन्ना नाहनु, हमने किया का मतलब अंदाजे कलाम होता। हमने किया का मतलब हम किसी से करवा दिया वो काम। हम तुम्हारी शारक से करीब है का मतलब हमारे मदद के लिए जो फरिश्ते तुम्हारे लिए पैदा किए गए हैं, हमने उनको तुम्हारी शारक से करीब रखा। जात उससे मुराद नहीं है। अल्लाह कहाँ है? अभी नहीं बोलेंगे ना हर जगह इंशाअल्लाह, जवाब नहीं आ रहा। तो अल्लाह अर्श पर है। ईसाइयों ने इब्ने तैमिया को पूछा, मेरे डिबेट में जेरी थॉमस ने मुझे पूछा अल्लाह अर्श पर है तो चढ़ के गया क्या? पूछा तो इब्ने तैमिया बोले पागल, चढ़ने की जरूरत नहीं थी उसको, उन्हें जहां था वहीं रहकर नीचे अर्श बनाया और बोला मैं अर्श के ऊपर हूं। अल्लाह चढ़ता उतरता, बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, वल्लाहु अलम वलम यकुन लहू, किस कैफियत में अर्श के ऊपर सिर्फ अल्लाह को मालूम। अब तौहीद अल इबादा आखिरी, तौहीद अल इबादा तीसरी कैटे, तौहीद अल रुबूबिया हो गया, तौहीद अल अस्मा व सिफात हो गया, तौहीद अल
इबादा। इबादा माने एक अकेले अल्लाह की गुलामी करना। कैसे? जिस तरीके से अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको सिखाया। आसान है ना? बात समझ में नहीं आई? मैं नमाज किबले की तरफ अपना मुंह करके कमर को पलटा के पढ़ सकता हूं, पीछे हाथ बंद करके पढ़ सकता हूं, औंधे मुंह लेट के पढ़ सकता हूं, चित्ता लेट कर पढ़ सकता हूं, सीधी करवट लेट के पढ़ सकता हूं। पढ़ सकता हूं? नहीं पढ़ सकता। क्यों? आसान। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं सिखाया। कितना आसान जवाब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं सिखाया। मैं रोजा सहरी इफ्तार के वक्त करके इफ्तारी सहरी के वक्त कर सकता हूं। क्यों? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं सिखाया। मैं ज़कात 5 लाख टन सोना जमा हुआ तो करूंगा, ऐसे जुमले बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता। जितनी तादाद बताएगी दे देना है। मैं हज काबतुल्लाह का हर साल नहीं करता भाई, 7 बार अजमेर को जाके आके बोल आ गया तो हज हो गया बोल सकता हूं? हज कहां गए तो होता खाली? हाँ, अल्लाह के घर को गए तो हज होता, किसी की खबर को गए तो हज के बराबर नहीं होता कुछ भी। मैं शफात, माशाल्लाह एक खुशखबरी है, मेरे पास चिट्ठी आई है। एक गैर मुस्लिम भाई आफ्टर द लेक्चर वो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। मेरी वॉलंटियर से गुजारिश है, इंशाल्लाह लेक्चर के बाद नहीं, किसी की हयात और मौत का भरोसा नहीं, अभी कबूल करवाओ। ये मत शुरू करो। मैं जैसा बोलते गया आप मेरे साथ बोलते जाइए जोर से। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आपको हिंदी आती है? अच्छा, इंग्लिश आता है? तेलुगु आता है? तेलुगु आता है? अच्छा, आप बात क्या में करते हैं? हिंदी में करते हैं बात? आप बोलिए, मैं दिल से ये मानता हूं कि अल्लाह अकेला हम सबको पैदा किया और उसी की मैं इबादत करूंगा। मैं इबादत करूंगा और मैं दिल से मानता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। एक और भाई कलमा पढ़ना चाहते हैं। वो भी मुस्लिम होना चाहिए। आपको हिंदी आती? चलो, मैं जो बोला बोलते जाओ। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं, और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप दोनों का नाम भी रख देते हैं। चलिए, आपका नाम रखते हैं अब्दुल्लाह, आपका नाम रखते हैं अब्दुल रहमान। हमको फख्र करना चाहिए, हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां का कानून हमें पूरी इजाजत देता है कि कोई अगर अपनी मर्जी से अल्लाह का बंदा बनना चाहे तो बन जाए। यह मुल्क हमारा है, हमको फख्र है इस मुल्क के ऊपर माशाल्लाह। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।
ऐ हमारे रब, हमने जो कुछ किया उसे तू कबूल फरमा ले। तो सुनने वाला और इल्म रखने वाला है। वत्तुब अलैना, और हमारी तौबा कबूल फरमा। इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, बेशक तू अकेला तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। माशाअल्लाह। तो मैं बता रहा था तौहीद अल इबादा पे। इबादा कहते हैं गुलामी को। तौहीद अल इबादा क्या, कहां तक आ गए थे? हज तक आ गए थे ना। हज को कहां जाएंगे? बैतुल्लाह इंशाअल्लाह। इसी तरह अब आइए, शफाअत अगर मैं क़यामत के दिन चाहता हूं तो मेरा ईमान शफाअत पर वैसा ही होगा जैसे अल्लाह ने कुरान में कहा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में बयान किया। पक्की बात हो गई। अब देखिए आप कुरान मजीद का उसूल क्या है। अल्लाह ताला सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 की आयत नंबर 30, सूरह नंबर 25 आयत नंबर 30 क्या है? यह आयत हम लोग बहुत कम सुने हैं, नतीजतन हमको असल मामला क़यामत का मालूम ही नहीं है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, जब मैं क़यामत में इंसानों को जमा कर दूंगा, ये जब इंसान जमा होकर आ जाएंगे तो क्या होगा? जिस रसूल की हम शफाअत का दावा कर रहे हैं, किसकी? कौन है हमारे रसूल? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो रसूल क्या कहेंगे जानते हैं आप लोग? फिर सुन लीजिए, सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 30 वक़ाल रसूलु, और मेरे रसूल कहेंगे उस दिन, या रब्बी, ऐ मेरे रब, इन्ना कौमी तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, ये है मेरी कौम में के वो लोग जो इस कुरान के खिलाफ अमल किया करते थे। शफाअत कौन कर रहा है? हम किसकी शफाअत के बयान के लिए बैठे हैं? और अल्लाह कुरान में क्या कह रहा है? यही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे, वक़ाल रसूलु या रब्बी, ये है मेरी कौम के वो लोग, ऐ मेरे रब, इन्ना कौमी तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, इस कुरान को पीछे डालकर मुंह मोड़ चुके थे। जिस नबी की शफाअत के हम दावेदार बन रहे हैं, जो नबी की शफाअत को हम अपना सहारा बना रहे हैं, वो नबी उस दिन अपने सहारे को हटाकर कहेंगे निकालो इसको। कहां पर? आबे कौसर। सही हदीस, सही बुखारी की। आबे कौसर हम सब जानते हैं। आबे कौसर क्या है? मैदान महशर की जो प्यास रहेगी, वो प्यास की कैफियत में। अच्छा, प्यास से पहले चलिए थोड़ा सा आबे कौसर पे जाने से पहले क़यामत को तो ला लूं। हम तो सीधा मैदान में चले गए वरना। सूरह नमल सूरह नंबर 27 आयत नंबर 87 अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? और जब पहला सूर फूका जाएगा, सूर क्या है? ट्रम्पेट। आप लोग कभी अगर ट्रेन के इंजन की आवाज सन्नाटे में अंधेरी रात में बहुत करीब से जब आपकी आवाज देता है वो इंजन, हॉर्न ब्लो करता है, आपको बर्दाश्त हो सकता है? ट्रम्पेट के माने क्या है मालूम है? एक ऐसा सूर जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, जब मुझे मेराज नसीब हुई, मेराज में क्या हुआ? मेराज में मैंने देखा इसराफील। फूकने से पहले आप क्या करते हैं? सांस अंदर खींच चुके हैं और सिर्फ हुक्म के लिए बैठे। सांस अंदर खींचना बाकी नहीं है, हुक्म के इंतजार में। जब कहा जाएगा फूको, फूक, ये जब फूक आएगी, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लोगों के दिल हिला दिए जाएंगे। लोगों के दिल, उनके कलेजे हलक तक आ जाएंगे। मां जो छातों को लगाकर औलाद को दूध पिला रही है, वो फेंक कर उसे भागने लग जाएगी। इंसान कितना कमजोर है आप जानते हैं। कहीं अगर एक मामूली बम फुट गया बाजार में तो बाप, बेटा, बेटी सबको कुछ देर के लिए भूल जाएंगे। बाद में होश संभालने के बाद याद आएगा मेरा बाप भी मेरे साथ था, बेटा भी मेरे साथ था। ये जो सूर इसकी हौलनाकी है, माएं छातों से जो दूध पी रहे हैं बच्चे, उनको फेंक देंगी और भागने लगेंगी। अब हुक्म होगा दूसरा सूर फूंको। सूरह जुमर सूरह नंबर 39 क्या हुक्म होगा? दूसरा सूर फूंको। जब दूसरा सूर फूंका जाएगा तो सबको मौत आ जाएगी सिवाय अल्लाह जिसको चाहेगा। अल्लाह किसको चाहेगा ये सिर्फ अल्लाह को मालूम है।
सब मार दिए जाएंगे। और जब तीसरा सूर फूका जाएगा, सब के सब मैदान महशर में खड़े कर दिए जाएंगे। कई लोगों को यह गलत फहमी है कि वो मैदान महशर अरफात का मैदान होगा। ऐसी कोई हदीस सही नहीं है, ये मनमानी बातें हैं। क्योंकि हज में हम वहां जमा होते हैं, लोगों ने उसको मैदान महशर भी कह दिया, ऐसा नहीं है। मैदान महशर वहां नहीं होगा, बल्कि पूरी की पूरी जमीन आपकी, ये प्लेनेट अर्थ, ये मैदान महशर बनाया जाएगा। दलील कारी अब्दुल रहमान जिसने शुरुआत की, क्या कहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िल्ज़ालहा, जब ये जमीन पूरी हिला कर रख दी जाएगी। कौन सा हिलाना? थोड़ा बहुत नहीं, वो झूला देने वाला नहीं, इतना हिलाई जाएगी। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु असक़ालहा, जो कुछ उसके अंदर होगा वो बाहर निकाल कर फेंकेगी उसे। वक़ालल इंसानु मा लहा, इंसान कहेगा जमीन क्या होगा है? अरे हम तुझ पर चलते हैं, बसते हैं। वक़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, आज जमीन अपनी अंदर की हर इंसान की खबर को खोल कर बयान करेगी। अल्लाह, ये जिसको लोग बड़ी इज्जत देते थे, समझते थे कि बड़ा नेक है, जो हुलिये अच्छे डालकर फिरता था, जानता है अल्लाह क्या है? जानता है ये कौन है? जानता है ये कौन है? यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, आज का दिन अल्लाह कहेगा मेरी जमीन को खबरें सुनाने का दिन है। इंसान को न्यूज सुनने का बड़ा शौक है, खबरें रोज सुनता है। कुरान की वही से ज्यादा न्यूज़पेपर और न्यूज चैनलों को मानता है। न्यूज़पेपर में या न्यूज में या, यही सही है। उस दिन जमीन खबरें सुनाएगी। सुना इंसान, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका औहालहा, ये अपनी मनमानी से नहीं करेगी, अल्लाह उसे वही के जरिए हुक्म करेंगे कि ऐ जमीन सबको निकाल कर बाहर फेंक और बयान कर इनके अमालनामे को। यौमइज़िन यस्दुरुन नास वअश्तातन लियुरा अमालहुम, हर इंसान का अच्छा और बुरा अमल उसके साथ निकाल दिया जाएगा। फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा, ये तो वो दिन है जिसने जर्रा बराबर भी नेकी की उसका अजर पालेगा। वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जिसने जर्रा बराबर भी बेईमानी, बेहुदापन, नाफरमानी की, उसका गुनाह उसे जरूर दे दिया जाएगा। और ये निकाल कर फेंकने की कैफियत क्या होगी? सूरह क़ारिया, आयत सूरह नंबर 101, अल क़ारियतु मल क़ारिया, अल क़ारिया मल क़ारिया। क़ारिया क्या है? ये क़ारिया। वमा अदराका मल क़ारिया, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्या जाने कि क़ारिया क्या चीज होगी? यौमा यकूनु अन्नासु कल फ़राशिल मबसूस, इंसान हवा में पतंगों के तले उड़ने लग जाएंगे, वो तबाही होगी। यौमा यकूनु अन्नासु कल फ़राशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल अहनिल मनफूश, बड़े बड़े पहाड़ रेजा रेजा होकर हवाओं में उड़ेंगे। फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़िनुहु, जिस किसी का अच्छे नेक अमल का पड़ला भारी होगा वो राजी हो गया। फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़िनुहु फ़हुवा फ़ी ईशतिर राज़िया, वह तो ऐश और आराम के साथ अपने रब से राजी होकर जन्नत में चला जाएगा। वअम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़िनुहु, और जिसका पड़ला बुराइयों से भारी होगा, फ़उम्मुहु हाविया, वो तो हाविया में आ जाएगा। वमा अदराका माहिया, आपको क्या मालूम कि यह माहिया क्या है, हाविया क्या है? नारुन हामिया, खतरनाक आग है जो इसे ले लेगी अपने अंदर। अभी तो ये कब की बात सुना रहा हूं? सूर फूका गया है, मैदान महशर भी नहीं आया अभी, ये तो उड़ाए गए हैं, अभी जमा भी नहीं हुए। ये जो जिल्जाल आएगा, सूर फूकते तबाही आएगी, ये जब की कैफियतें बता रहा हूं। अभी शफात कहां? फिर अब देखिए, पढ़ते जाइए आखिरी के सूरे कुरान मजीद के पारा अम के तर्जुमों से पढ़िए। जब सूरज बेनूर कर दिया जाएगा, जब चांद अंधेरा कर दिया जाएगा, जब तारों की रोशनी खत्म कर दी जाएगी, जब सूरज इनके सर के ऊपर सवार नेज़े पर आ जाएगा। साइंस मानती है उसको, मालूम है आपको? साइंस कहती है जो सूरज की रोशनी है उसके अंदर हाइड्रोजन गैस के जलने से है ये। और हर साल सूरज अपने दायरे में 20 मील छोटा होते जा रहा, जल के राख हो जा रहा उन्हें। एक वो वक्त आएगा जब मुकम्मल सूरज की रोशनी
वो तपिश खत्म होगी। लेकिन देखिए, आग अगर बुझ भी जाए कोयले की, तो कोयले की गर्मी, सूरज जिसके किनारों का टेम्परेचर 50,000 डिग्री सेंटीग्रेड है, बीच का नहीं। यहां 40 से 50 हो जाए तो लू से मर जाते हैं हम। ये 50,000 डिग्री सेंटीग्रेड वाला जो सूरज है, ये सूरज इंसानों के सवाल बालिश ऊपर सर पर खड़ा कर दिया जाएगा। क्या कहा नबी ने? कोई साया नहीं होगा सिवाय अल्लाह के अर्श के साये के। कौन रहेंगे उस साये के नीचे? आप जानते हैं सबसे पहली खुशखबरी उस हदीस में किसको दी गई है? कौन रहेगा? वो नौजवान जिसने अपनी जवानी अल्लाह के रास्ते में लगा दी। अल्लाह अकबर। वो इंसान कि जब उसके सामने अल्लाह का जिक्र आया तो अल्लाह की याद में उसकी आंखें भर आई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और हदीस में फरमाते हैं, जिसकी आंखों में अल्लाह के याद से पानी आ जाए, इंशाअल्लाह अल्लाह उस पानी से उसके लिए पैदा की गई जहन्नम की आग को बुझा देगा। वो इंसान और नौजवान कि जब किसी जिना करने वाली औरत ने कहा आ मुझसे जिना कर, और पूरा मौका था, उसने कहा मैं अपने रब से डरता हूं, मैं नहीं करूंगा, अर्श के साए में आगा। वो इंसान जब खैरात करता है अल्लाह की खातिर, जब सीधे हाथ से देता है तो बाएं हाथ को पता ना चले। उसका मतलब यह है कि रियाकारी को ना दे। वरना नबी अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 261 से लेकर आयत नंबर 273 तक खैरात की आयतें बयान की हैं। उसमें अल्लाह ने क्या कहा? तुम्हारी बाज खैरातें तुम दिखा कर करो और बाज छुपा कर, लेकिन जो अच्छी नीयत से करोगे अल्लाह उसका अजर देगा। तो रियाकारी नहीं होनी चाहिए जब खैरात दें हम उसमें। अल्लाह ने कहा कि 7 टाइप्स, 7 किस्म के ऐसे रहेंगे जो मेरे अर्श के साए में रहेंगे, और बाकी के सवा नेज़े पर सूरज होगा। यह है मैदान महशर, अभी कायम हो रहा है। अब जब यह कायम होगा, जानते हैं क्या होगा? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी जिल्द नंबर 9 हदीस नंबर 532A, 532B, 532C, 532A, 532B, 532C। जब मैदान कायम कर दिया जाएगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला बंदों को जाहिर होंगे। किसको जाहिर होंगे? और आवाज देंगे, मेरे अलावा तुम जिसकी इबादत करते थे, आज तुम लोग अपने उस माबूद के साथ चले जाना। नबी ने फरमाया, जो लोग सूरज की करते थे वो सूरज के पास चले जाएंगे, जो लोग चांद की करते थे वो चांद की तरफ अलग हो जाएंगे, जो अलग अलग माबूदों की करते थे वो उधर अलग हो जाएंगे। और मेरी उम्मत की मुनाफिकीन के सामने अल्लाह जाहिर होकर कहेगा, मैं तुम्हारा रब हूं। वो कहेंगे, तू हमारा रब नहीं है। कौन कहेंगे? कौन कहेंगे? ये मुनाफिकीन कौन है? 2 किस्म के मुनाफिकीन है। एक जो कभी दिल से कलमा नहीं पढ़ा, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को धोखा देने की खातिर दिन में पढ़ा। दिन में आया, बोला कि मैं आप पर ईमान लाया, रात में गया और बोला, अरे 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 क्या गंदे लोग हैं ये, नौजुबिल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुनाफिकीन ऐसी करते थे, ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को बदनाम करें और दूसरे उनके पास। मैं साथ रहकर देखा हूं भाई, मैं साथ रहता था, खाए हैं पिए हैं, अस्तगफिरुल्लाह, किस किस्म के लोग हैं, ताकि दूसरे मासूम इनसे दूर हो जाए। यह है दिली मुनाफिक, जो दिल से ईमान नहीं रखता। इनको अल्लाह ने क्या कहा? सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 145 में, इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फली मिनन नार, ये किस्म के जो मुनाफिकीन है जहन्नम के सबसे बुरे हिस्से में डाले जाएंगे। दूसरे मुनाफिकीन कौन है? वो जो दिल से अल्लाह पर ईमान लाए, जो दिल से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का कलमा पढ़े, जो दिल से कुरान को अल्लाह का कलाम माने, जो दिल से आखिरत पर यकीन रखे, लेकिन तमाम इस्लाम की कैफियत उनके अल्लाह और रसूल के खिलाफ थे। हुक्म आया नमाज पढ़ो, कहा मुझे तो कोई बख्शवा लेगा। नबी कह रहे हैं इस्लाम और कुफ्र के दरमियान फर्क करने वाली चीज नमाज है, कहा कि नहीं, हमने तो बस किसी का दामन पकड़ा है, हम चले जाएंगे। अल्लाह के नबी ने कहा कोई कयामत में बख्शा नहीं जा सकता सिवाय अल्लाह की रहमत जब तक शामिल ना हो जाए। सही बुखारी जिल्द नंबर 8 वॉल्यूम नंबर 8 हदीस नंबर 470। अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई बंदा अल्लाह का जन्नत में अपने अमाल की बुनियाद पर
नहीं जाएगा। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह आप समझे, कोई इंसान जन्नत में नहीं जाएगा जब तक कि उसका रहम शामिल ना हो जाए, अमल की बुनियाद पर नहीं जाएगा। साहबा ने पूछा आप? कहा उसकी कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं भी नहीं। मैदान महशर की बात बता रहा हूं। अब देखिए शफात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या है। देखिए शफात जब इस कैफियत में पूरे आएंगे और अल्लाह जाहिर होगा, तो ईमान वालों को अल्लाह कहेगा चलो मेरे साथ। और अल्लाह ताला, अल्लाह जाने क्या कैफियत होगी मैदान महशर की। अल्लाह का चेहरा हम देखते रहेंगे, आगे आगे बढ़ रहा है, हम पीछे पीछे जाएंगे। नबी ने कहा जहन्नम के ऊपर एक पुल डाल दिया जाएगा। जहन्नम पे क्या डाला जाएगा? जिसको हम क्या बोलते हैं? पुले। जो ईमान वाले मेरे उम्मती हैं वो मेरे साथ बिजली की रफ्तार में उसको पार कर देंगे। कौन कर देंगे? और जो कमजोर ईमान वाले हैं, उस पुल के नीचे अल्लाह ने लोहे के कांटे लगाए हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में एक झाड़ी का मिसाल देकर समझाया। कहा क्या तुम लोग उस झाड़ी को जानते हो कांटीदार? कहा हाँ। ऐसे नीचे कांटों की तरह लोहे के लगे रहेंगे। ये लोहे के जो दांत हैं गुजरने वाले बेईमानों को ऊपर आकर कतर कर अंदर ले लेंगे। अभी मैदान महशर में हिसाब किताब के मैदान के हिस्से में नहीं गए हम। अभी जहां उठाए गए वहां से पार हो रहे हैं। अभी अंदर डाल दिए जाएंगे, जहन्नम में जल रहे होंगे। कब तक? जब तक अल्लाह चाहेगा। इनमें कौन है? अल्लाह बेहतर जाने। समझे कि नहीं समझे? अब आ गया मैदान महशर, पूरे अंबिया आ गए वहां पर। अंबिया की उम्मत के नेक लोग आ गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेक लोग आ गए। मैदान महशर कायम हो चुका है। अल्लाह का पता ही नहीं है। मालिकी, अल्लाह तू तो हिसाब लेने वाला है। वो दिन कायम हो गया। कहां है हमारे मालिक? कहां है मेरे मालिक? सवार नेज़े पर सूरज है, आग का डल्ला नहीं मेरे मालिक, कोई गर्मी नहीं 50 डिग्री की, सूरज हमारे सरों पर है मेरे मालिक। हिसाब ले, क्या कैफियत है हमारी, हम परेशान हैं। इंसानियत आपस में, नबी ने कहा, मशवरा करके अपने बाप आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएगी। आदम अलैहिस्सलाम, आप तो सबके बाप हैं, अपने रब से कहिए कि हिसाब किताब शुरू करे। क्या जन्नत में डाले नहीं, अभी क्या करे? हिसाब किताब। अरे जहन्नमी से ही डाल दो भाई, जन्नत से ही डाल दो, ये खत्म करो मैदान महशर की। ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही हमको। आदम कहेंगे, ऐ मेरे बच्चों, मैंने अल्लाह की नाफरमानी की थी जमीन पर आने के पहले। आज अल्लाह बड़े जलाल में है, ना इससे पहले कभी इतने जलाल में था, ना कभी इंशाअल्लाह आगे होगा। मैं जुर्रत नहीं कर सकता दुआ मांगने की तुम्हारे लिए। ये जो दुआ मांगना है, ये क्या है? शफाअत। ऐ आदम, सहारा दो के हिसाब किताब शुरू हो। एक काम करो, नूह के पास जाओ, वो पहले रसूल है तुम्हारे पास। पहले नबी कौन है? आदम अलैहिस्सलाम। पहले रसूल नूह अलैहिस्सलाम। नूह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, कहेंगे ऐ नूह अलैहिस्सलाम दुआ करो। अल्लाह के नबी कहते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत जिल्द नंबर 1, नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे, मैंने मेरी कौम को बद्दुआ दी और उनको डुबो दिया। और एक रिवायत में आता है, मैंने मेरे गैर मुस्लिम बेटे के लिए दुआ मांग ली थी, जुर्रत की थी, उसकी मगफिरत की दुआ की। मैं इस गुनाह से खौफ खाता हूं, आज अल्लाह बड़े जलाल में, आज अल्लाह के पास मैं दुआ करने की जुर्रत नहीं कर सकता। और आदम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम नबी कहते हैं, क्या कहेंगे? अस्सलामुन अस्सलामुन, अल्लाह हम पर सलामती कर दे, हम पर सलामती, हम परेशान हैं। अंबिया पुकार रहे हैं, अस्सलामुन अस्सलामुन। वो कहेंगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाओ कि अल्लाह उन्हें बहुत चाहते थे। पूरी इंसानियत अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आएगी और कहेगी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह से कहो हमारा हिसाब किताब शुरू कर दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहेंगे, मैंने जे 3 दफा दुनिया में झूठ कहा था, मैं अब दुआ मांगने से डरता हूं। अल्लाह बड़े जलाल में, मुझे बड़ा खौफ है, आज मैं दुआ नहीं मांग सकता। वो कहेंगे, जाओ मूसा के पास जाओ, कलीमुल्लाह है वो, अल्लाह से बात करते थे। मूसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, कहेंगे कि मैं भी कुछ नहीं कर सकता,
सलामुन, मैंने एक मासूम को अपने घूंसे से मार दिया था, मैं उस जुर्म की बुनियाद पर अल्लाह से कुछ नहीं कर सकता। कहेंगे जाओ ईसा इब्ने मरियम के पास जाओ। ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे नफसी नफसी, आज तो मैं मेरे बारे में सोच रहा हूं, मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है उसमें गालिबन मुहद्दिस या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुद के अल्फाज हैं। सही बुखारी जिल्द नंबर 9 हदीस नंबर 532 ए बी एंड सी में ईसा अलैहिस्सलाम अपने गुनाह का जिक्र नहीं करेंगे, मगर कहेंगे एक काम करो, तुम सब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ। जब सब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी में जिल्द नंबर 2 हदीस नंबर 553 553 वॉल्यूम नंबर 2, मैं जन्नत के दरवाजे के अंगेठी को, उसकी जो रिंग आएगी, उसे पकड़कर गिड़गिड़ा कर दिल से दुआ करता रहूंगा, वो दुआ जो अल्लाह मुझे उस वक्त दिल में डालेगा। अल्लाह की आवाज आएगी, ऐ मेरे नबी। सही बुखारी जिल्द नंबर 6 हदीस नंबर 236 242 दोनों में आता है कि अल्लाह के नबी कहेंगे कि मैं जब दुआ जन्नत को पकड़कर मांगूंगा, अल्लाह की आवाज आएगी, ऐ मेरे नबी आइए मुकामे महमूद पर और दुआ मांगिए। ये मुकामे महमूद क्या है? अज़ान के बाद की दुआ में सिखाया गया, ऐ अल्लाह हमारे नबी को मुकामे महमूद अता फरमा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब पूरा मैदान महशर चटियल होगा, ऐसे में अल्लाह एक टिब्बा डालेगा और मुझसे कहेगा आप ऊपर आ जाइए जरा पूरी इंसानियत से और यहां दुआ मांगिए। मैं उस टिब्बे पर चढ़ूंगा जो मेरा मुकामे महमूद होगा, मैं सजदे में गिर जाऊंगा और अल्लाह जाने में कितने साल सजदे में रहूंगा। अभी सूरज सर पर खड़ा है और अल्लाह मेरे दिल में उस वक्त वही करेगा चंद उसके नाम और सिफात। मैं उन नाम और सिफात से कहूंगा, अल्लाह पूरी इंसानियत तड़प में इनका हिसाब शुरू कर दे, इनका हिसाब शुरू कर दे। एक और हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलग जगह फरमाते हैं कि अल्लाह ने हर नबी और रसूल को एक दुआ की गुंजाइश दी और कहा कि ये एक दुआ तुम्हारे लिए मखसूस है, तुम जो मांगो कबूल करूंगा बशर्ते के मेरी सुन्नत के मुताबिक हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नबी और रसूल ने वो दुआ मांग ली सिवाय मेरे, मैंने मेरी उम्मत के लिए मैदान महशर के लिए उठा रखा। कुर्बान है से रसूल। ये नबी जब सजदे में गिरेंगे तो अब अल्लाह ताला आवाज लगाएंगे, उठिए मेरे नबी उठिए, आज मांगिए जो मांगना है हम आपको अता करेंगे। मैं कहूंगा, ऐ अल्लाह हिसाब और किताब शुरू कर दे। यह हिसाब और किताब किसके लिए शुरू कर? मेरी उम्मत ने, इंसानियत के लिए शुरू कर। इसको कहते हैं शिफात उज़्मा, शफात अजीम, शफात पूरी इंसानियत के लिए। वमा अरसलना का इल्ला, मैं पूरे आलमों के लिए रहमत बनाकर आया। ऐ अल्लाह ये कोई भी हो, मेरे आदम बाप आदम की औलाद है मेरे अल्लाह, मुझे देखा नहीं जाता, ये बड़ी तकलीफ में, इनका हिसाब शुरू कर दे। अल्लाह कहेगा, ऐ नबी ठहरिए हम आ रहे हैं। ये है शफात उज़्मा। इसके बाद का मरहला, अब जब अल्लाह ताला आ जाएंगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हिसाब और किताब शुरू हो जाएगा। कैसा? सूरह वाक़िया सूरा नंबर 56। वाक़िया, क्या वाक़िया हुआ मालूम आपको? बोलते ना वाक़िया, उसी से सूरह वाक़िया। वाक़िया हकीकी वाक़िया, कल जो इनका इनकार करते थे आज इसको हकीकत में देख लेंगे। और ये क्या जाने ये वाक़या क्या होगा जब पहाड़ रेजा बनाकर उड़ाए जाएंगे, जब इंसान बिखेर दिए जाएंगे और इनको 3 ग्रोहों में बांट दिया जाएगा इनके आमाल की बुनियाद पर। एक ग्रोह सीधी जानिब वाला, आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 14 तक, एक ग्रोह सीधी जानिब वाला, और आप क्या जाने सीधी जानिब वाले लोग कौन होंगे। और एक ग्रोह बाईं जानिब वाला, और आप क्या जाने कि बाईं जानिब वाले लोग कौन होंगे। और एक वो जो साबिक़ून में होगा, यानी सामने होगा, ये हैं जो अल्लाह के करीब होंगे और अल्लाह इन्हें जन्नत में दाखिल करेगा। कैसे? ये जो लोग रहेंगे अल्लाह ताला बगैर हिसाब किताब के कहेंगे जन्नत में जाओ। ये कौन लोग होंगे जिसका हिसाब किताब नहीं होगा? जानते हैं आप लोग? सही मुस्लिम शरीफ
सही मुस्लिम इसकी जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 216 से लेकर 218 तक आया है, अल्लाह मेरी उम्मत में 70,000 लोगों को बगैर कोई हिसाब किताब के जन्नत में डायरेक्ट दाखिल कर देगा। एक सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, क्या मैं उनमें होऊंगा? कहा, हाँ तू उनमें होगा। उनका नाम क्या था? उक्काशा। उक्काशा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या मैं उनमें होऊंगा? कहा, हाँ तू उनमें होगा। उसके बाद दूसरे सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, क्या मैं उनमें होगा? कहा कि नहीं, उक्काशा बाजी मार दिया। क्यों जानते हैं क्यों कहा तुम उनमें नहीं होगे? अगर उन्हीं को दे देते आप और मैं तो बर्बाद हो गए थे। 70,000 क़यामत तक मेरे जो उम्मती आएंगे उनमें से अल्लाह ताला एक के बाद एक जिसको चाहेगा लेता जाएगा। हर एक पर यह फजीलत खुली है। कहा, है अल्लाह के नबी, इनमें वो कौन सा अमल होगा जिससे रब इतना खुश हो जाएगा? कहा कि ये एक अल्लाह पर हमेशा तवक्कल करेंगे और कभी जादू टोना झाड़ फूक के करीब भी नहीं जाएंगे, तावीज गंडे पलीते नहीं करेंगे। ये है इंशाअल्लाह जो बगैर हिसाब और किताब के जन्नत में डाले जाएंगे।